एग सैंडविच। ये मुझे मिला है 10 रिंगिट में, और साथ में ये कॉफ़ी है। ये मुझे 4 रिंगिट में मिली है। ये देखें जी, ये लास्ट में है OD2206। पहले थी 5:20 पे, अब है जी 7:15 पे। बोले जी, हमारा जहाज़ आ चुका है और अब हम जो है ना जहाज़ में बैठेंगे। दस वाला जो है ना वो नहीं लेंगी, कह रहे हैं कि यहाँ पे 5 या उससे छोटे वाले जो अमाउंट है वो लेंगी। तो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रंकावी। आज मेरा यहाँ पे तीसरा और आखिरी दिन है। आज मेरी वापसी की फ़्लाइट है कुआलालंपुर की, शाम को 5 बजे, और इस टाइम जो वक्त हुआ है वो है 10 बज गए हैं। तो अभी मैं उठा था क्योंकि आज मैं लेट उठा हूँ, तो अभी जाके नाश्ता करते हैं। ढूंढते हैं कि यहाँ पे अच्छा सा कोई नाश्ता मिल जाए। तो आज हमने यहाँ से चेकआउट भी होना है होटल से। आज कुछ एक प्लान किया था लेकिन मैं लेट उठा हूँ, इसकी वजह से अब कहीं मैं जा नहीं सकूँगा। तो बस ये आज यहाँ से हम लेट ही चेकआउट होंगे, और उसके बाद फिर जाएंगे एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट से फिर हम जाएंगे कुआलालंपुर। वहाँ पे अगर टाइम हुआ तो रात को कहीं निकल जाएंगे विज़िट करने के लिए। तो इससे मैं जा रहा हूँ नाश्ता ढूंढने के लिए। तो चलते हैं, कोई अच्छा सा नाश्ता ढूंढते हैं। ये नाश्ता मैंने ऑर्डर कर दिया था, और ये है जी एग सैंडविच। ये मुझे मिला है 10 रिंगिट में, और साथ में ये कॉफ़ी है। ये मुझे 4 रिंगिट में मिली है। तो लग तो मज़ेदार रहा है। अब इसको टेस्ट करते हैं। ये होटल मुझे जो है ना मेन रोड के साथ ही मिला था। और तो यहाँ पे कुछ थाई फूड और कुछ चाइनीज़ फूड जो है ना वो मोस्टली जगह पे मिल रहा था, लेकिन ये फिर मुझे ये सैंडविच वगैरह जो है ना फिर मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है। तो अब इसको खाते हैं और फिर वापस अपने होटल की तरफ चलते हैं। इस टाइम मैं होटल से चेकआउट हो रहा हूँ, और टाइम हो गया है 2 का, और मेरी फ़्लाइट है 5 बजे की, 5:20 पे। तो अभी कुछ टाइम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे चेकआउट का टाइम होता है 12 बजे। मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा मुझे ज़रा लेट चेकआउट जो है ना वो दिया जाए, ताकि मैं फिर जा सकूँ एयरपोर्ट पे। तो इस टाइम मैं होटल से चेकआउट करने लगा हूँ क्योंकि 2 का टाइम हो गया है, और मेरी फ़्लाइट है 5:20 की। तो वैसे यहाँ पे चेकआउट टाइम होता है 12 बजे का, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी 5 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं लेट चेकआउट करूँगा। तो उन्होंने मुझे ठीक है, उन्होंने कहा आप 2 बजे तक जो है ना वो चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, बाकी टाइम जो है मैं आगे एयरपोर्ट पर जाके गुजार लूँगा। अभी मैं यहाँ से ग्रैब कराऊँगा और वो मुझे ड्रॉप करेगी एयरपोर्ट पे। तो चलते हैं अभी यहाँ से। मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं, तो टाइम हो गया है 2:45 का। तो जाके अपनी फ़्लाइट जो है वो मैं चेक करता हूं कि ऑन टाइम है या कोई लेट तो नहीं है, क्योंकि जब मैं आया था उस टाइम 1.25 घंटा लेट थी।
टाइम जो है ना वो चेंज हो चुका है। अब ये फ़्लाइट जाएगी 7:15। तो मतलब 2 घंटे और लेट हो गई यहाँ से। जब मैं आया था उस टाइम भी लेट हो गई थी और अब फिर लेट है। तो अब मुझे कितना वेट करना पड़ेगा? 4 घंटे अब यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा। चलें एयरपोर्ट को देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब 4 घंटे और तो क्या कर सकते हैं। ये देखें जी, ये लास्ट में है OD2206। पहले थी 5:20 पे, अब है जी 7:15 पे। तो अब क्या कर सकते हैं, एयरपोर्ट देखते हैं। इस टाइम बोर्डिंग पास दे के मैं अंदर आ गया हूँ। अभी तो फ़्लाइट को काफ़ी देर है, तकरीबन टाइम हो गया है 3:45 का। और मेरी फ़्लाइट जो है वो 7:15 की है। तो अभी तकरीबन 2.5 घंटे जो है मज़ीद वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो 2 घंटे लेट हो गई है। अभी मज़ीद पहले बाहर वेट किया है, अब अंदर चेक इन करा के मैं अंदर आ गया हूँ। और अभी वेट करेंगे, अब और क्या कर सकते हैं। देखते हैं कि कोई अच्छी सी जगह मिल जाए और वहाँ पे बैठ के हम वेट करें, या अगर कोई चीज़ देखते हैं कोई खाने के लिए तो सस्ती सी मिल जाए। बोले जी, हमारा जहाज़ आ चुका है और अब हम जो है ना जहाज़ में बैठेंगे। टाइम जो है वो 7:05 हो गए हैं और हमारी टाइमिंग जो है वो 7:15 बजे की है। ये सामने आप देख सकते हैं बातें केयर का जहाज़ खड़ा हुआ है। Thank you. थैंक यू। ये सामने आपके फ्लाई दुबई का जहाज़ खड़ा हुआ है और ये हमारा जी बातें केयर। 1 घंटे की फ़्लाइट है और हम अभी जो है पहुंच जाएंगे कुआलालंपुर। ये था जी एयरपोर्ट यहाँ का, लंकावी का। वापसी पे मुझे जो है ना वो विंडो वाली सीट नहीं मिली। मेरे जो सीट है वो आइल सीट है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कोई आता है कि नहीं आता। अगर कोई नहीं आएगा तो फिर हम वहाँ पे बैठ जाएंगे।
पहुंच गए यहाँ पे और अब मैंने वापस अपने होटल की तरफ जाना है। लेकिन इस दफ़ा जो है मैं कोशिश करूँगा कि बस के ऊपर जाऊँ, क्योंकि ट्रेन जो है वो काफ़ी महंगी पड़ती है यहाँ से। जो यहाँ की एक्सप्रेस है ना ट्रेन, वो आपको 55 रिंगिट में चार्ज करती है। और बस जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाएगी, लेकिन उसमें ये होगा कि आप सस्ते में पहुंच जाएंगे। तो मैं अब बस को ढूंढता हूँ कि मुझे बस कहाँ पे मिलेगी जो मुझे KL सेंट्रल जो है वहाँ तक पहुँचा दे। तो अब चलते हैं, बस ढूंढते हैं। इससे हम ये देखें, ये बस स्टेशन है यहाँ पे। इसकी टिकट पता करते हैं कि इसकी टिकट जो है ना हमें कितने की मिलती है। टिकट काउंटर, अब पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये गाड़ी KL सेंट्रल जाती भी है कि नहीं। मेरे ख्याल में ये जाएगी, तो यहाँ से हम इसका टिकट परचेज़ करते हैं। टाइम जो है यहाँ पे 9 का हो गया है और मुझे बस की टिकट मिल गई है और जाएगी 10 बजे। अब मुझे 1 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर मैं ट्रेन पे जाता तो ट्रेन ने लगाना था 40 मिनट और उसका टिकट था 55 रिंगिट का। तो बस का टिकट जो है मुझे वो 15 रिंगिट में मिला है और ये मुझे 20 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब 1 घंटे में पहुँचाएगी। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे रुका हूँ और यहाँ पे देखें खानों की जो है ना यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है, बल्कि यहाँ पे डिशेस लगी हुई हैं। तो इसमें से देखते हैं थोड़ा बहुत जो है खाना वाना यहाँ से खा लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलना बाहर जाने का। तो यहाँ से फिर हम खा पी के निकलते हैं। अभी 1 घंटा मेरे पास है, तो यहाँ से खाना ऑर्डर करते हैं और फिर चलते हैं। खाना मैंने यहाँ से ले लिया है, जिसमें मैंने एग्स हैं, ऑमलेट है, राइस है, चिकन है और साथ में ये पेप्सी है। तो ये सारा कुछ जो है ना मुझे 12 रिंगिट में ये मुझे खाना मिला है और 4.20 रिंगिट में मुझे ये पेप्सी मिली है। तो रेट यहाँ पे कुछ नॉर्मल है। तो अब इसको खाते हैं और ताकि फिर बस का टाइम भी हो जाए। अभी 45 मिनट पड़े हुए हैं, तो सुकून से इसको खाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। ये वाली बस है जो लेके जाएगी KL सेंट्रल। देखते हैं इसके अंदर का व्यू कैसा है। अच्छा जी, हमारा सीट नंबर है जी 16, ये वाला। यहाँ पे बैठते हैं। इसकी सीटें भी खुली खुली हैं। एक और बस टर्मिनल पे आके रुकी है। ये भी एयरपोर्ट का टर्मिनल है। यहाँ से कुछ सवारी उन्होंने यहाँ से पिक करनी है और इसके बाद फिर हम जो है ना KL सेंट्रल जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें सवारियाँ बस में बहुत कम थी। तो ये भी उसका एयरपोर्ट का टर्मिनल है, क्योंकि इसके 2 टर्मिनल हैं एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से भी पैसेंजर हैं, उनको बिठाएंगे और फिर हम रवाना होंगे यहाँ से। इस टाइम मैं पहुँच गया हूँ KL सेंट्रल और यहाँ से अब यहाँ की मोनो रेल है, उसके थ्रू मैं जाऊँगा अपने स्टॉप पे जहाँ पे मेरा होटल है। ये ट्रेन जो लेगी वो तकरीबन 3 रिंगिट, तो बस 5 मिनट का रास्ता है और उसके बाद फिर मैं पहुंच जाऊंगा अपने होटल। तो यहाँ से अब हम टिकट परचेज़ करेंगे मशीन के थ्रू। अच्छा जी, ये जो रेल हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मोनो रेल, और हमने यहाँ पहुँचना है इम्बी।
और इसका हमें एक टिकट चाहिए। यहाँ से करेंगे इंग्लिश, कैश। और अब हम यहाँ पे जो है ना ये पैसे डालेंगे, ये 10 रिंगिट। ये वापस दे दी इसने, ये कहती है, ये कहती है ये लो। नहीं, वो कह रहा है कि 10 वाला जो है ना वो नहीं लेंगी। कह रहे हैं कि यहाँ पे 5 और या उससे छोटे वाले जो अमाउंट है वो लेंगी। तो देखते हैं। कि मैं इस टाइम वापस कुआलालंपुर पहुँच चुका हूँ और अपने होटल पहुँचने वाला हूँ। अभी मैं एक ट्रेन से उतर के आ रहा हूँ, जिसमें मुझे 4 रिंगिट का लॉस भी हो गया। वो मशीन में जो है ना वो मैं पैसे डाल रहा था, मैंने चारों नोट एक ही दफ़ा डाल दिए, तो जिसकी वजह से वो पैसे जो है ना मशीन एक्सेप्ट नहीं किए। तो फिर बाद में मुझे और जो है ना एक एक करके 4 रिंगिट उसमें डालने पड़े और फिर जाके मुझे जो है ना वो ट्रेन का जो है टोकन वो मुझे मिला था। तो बस 12 यहाँ पे बज गए हैं। अब जाके सोता हूँ और सुबह इंशाल्लाह फिर एक और जगह पे जाना है, उसके लिए तैयारी करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तो कल के लिए फिर एक नए ट्रिप के साथ हाज़िर होंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़ और गुड नाइट।